So hello guys, welcome back to my channel. It's official, and yes, today I am there with you the last part of your DLD Unit 3. ठीक है, तो हमने सारा मोस्टली पूरा सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है. बस ये लास्ट टॉपिक हमारा बचा है, दैट इज सिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट डिज़ाइन. इसके अंदर हमारे पास दो सर्किट्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, मूरे सर्किट एंड मीले सर्किट. ठीक है, तो बहुत ज़्यादा सिंपल है एंड इतना ज़्यादा इनके अंदर डीप में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है. मतलब ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी नहीं भी जाता है. तो सिंपली मतलब मोस्ट ऑफ द सिलेबस हमने कर लिया है. ठीक है, अगर आपको जस्ट पास करना है ना, तो आप दो पार्ट्स भी अच्छे से कर लोगे ना. जैसे कि बेसिकली 4 पार्ट्स हो गए इस यूनिट के ना, तो अगर आपने 2 पार्ट्स भी अच्छे से कर लिए तो डेफिनेटली विल बी पासिंग इन दिस पर्टिकुलर यूनिट. ठीक है, लेकिन इफ यू हैव टू स्कोर यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस टॉपिक. ओके, मैं आपको बहुत ईजिली एंड मतलब टू द पॉइंट बताऊंगी इसको, एंड आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा. ओके, सो बेसिकली टॉपिक इज व्हाट, सिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट डिजाइन. ठीक है, तो बेसिकली देर आर 2 मॉडल्स विच आर डेवलप्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग दिस सिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट, नेमली मूरे सर्किट एंड मीले सर्किट. ठीक है, तो दोनों सर्किट्स को हमें देखना है. दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा इजी एंड सिंपल डिफरेंस है. सिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट है वो हम मूरे सर्किट कब बुलाएंगे उसको, जब उसका जो आउटपुट है वो सिर्फ उसके प्रेजेंट स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगा. समझ में आ रहा है? तो प्रेजेंट स्टेट के ऊपर ही अगर उसका आउटपुट डिपेंड करेगा, ओनली ऑन द प्रेजेंट स्टेट, देन ओनली दैट पर्टिकुलर सिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट इज कॉल्ड एज द मूरे सर्किट. ठीक है, जो फ्लिप फ्लॉप होता है हमारा, उसका आउटपुट होता है ना, वो डायरेक्टली डिपेंड होना चाहिए. मतलब जैसे कि एक्सटर्नल इनपुट पे डिपेंड होता है ना, बट इसके अंदर जो फ्लिप फ्लॉप है उसका जो आउटपुट है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द एक्सटर्नल इनपुट. सो बस वही डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है. देखो, अ सिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट इज कॉल्ड एज अ मूरे सर्किट इफ इट्स आउटपुट डिपेंड्स ओनली ऑन द प्रेजेंट स्टेट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड प्रेजेंट स्टेट किसका? फ्लिप फ्लॉप का, right? So the output does not depend on the external input. तो मैंने जितना अंडरलाइन किया है, only that much you have to understand. क्या? सिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट हम मूरे सर्किट तब बुलाएंगे जब उसका जो आउटपुट है it does not मतलब depend on the external input and it only depends on the present state of flip flop. यानी कि जो फ्लिप फ्लॉप है उसकी जो प्रेजेंट स्टेट है सिर्फ उसी पे ही डिपेंड करेगा. क्या? हमारा मूरे मॉडल एक्सटर्नल इनपुट पर डिपेंड नहीं करेगा. समझ में आया? तो बस इतनी बात हमें मूरे सर्किट के अंदर याद रखनी है. ओके, सिमिलरली मीले सर्किट में क्या होता है? द सिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट इज कॉल्ड एज अ मीले सर्किट इफ इट्स आउटपुट इज डिपेंडेंट ऑन द प्रेजेंट स्टेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप एज वेल एज द एक्सटर्नल इनपुट. यानी कि जो फ्लिप फ्लॉप है हमारा वो प्रेजेंट स्टेट पर तो डिपेंड करेगा ही, है ना, प्रेजेंट स्टेट पे तो डिपेंड करेगा ही, साथ में एक्सटर्नल इनपुट पर भी डिपेंड करेगा. समझ में आ गया? सो बस यही डिफरेंस है. यहाँ पर एक्सटर्नल इनपुट में हमारा जो मूरे सर्किट में है ना, एक्सटर्नल इनपुट पे डिपेंड नहीं होता है हमारा आउटपुट, और यहाँ पर मीले सर्किट के अंदर एक्सटर्नल इनपुट पे डिपेंड होता है हमारा आउटपुट. समझ में आ गया? सो आई होप आई हैव मेड दिस क्लियर. अगेन जस्ट रीडिंग वंस, अ सिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट इज कॉल्ड एज अ मूरे सर्किट इफ इट्स आउटपुट डिपेंड्स ओनली ऑन द प्रेजेंट स्टेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप. द आउटपुट डज नॉट डिपेंड ऑन द एक्सटर्नल इनपुट. ओके, अ सिंक्रोनस sequential circuit is called as a Mealy circuit if its output is dependent on the present state of flip-flop as well as the external input. I hope I have made this very very clear. Now let's move on to the Moore circuit. ठीक है, एक एक करके मूरे सर्किट देखेंगे एंड मीले सर्किट देखेंगे. ठीक है, जस्ट हमारे माइंड में एक चीज जो है वो क्लियर हो जानी चाहिए अभी तक, कि हमारा जो आउटपुट है वो कहाँ पे डिपेंड कर रहा है, कौन से सर्किट में, कहाँ पे नहीं कर रहा है. बेसिकली एक्सटर्नल इनपुट की ही बात कर रही हूँ मैं ना. मूरे सर्किट का डेफिनेशन क्या है? अ मूरे मशीन इज अ फाइनाइट स्टेट मशीन. फाइनाइट स्टेट मशीन का मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको FSM भी लिख सकते हैं. समझ में आ रहा है? FSM भी हम इसको लिख सकते हैं.
finite state machine. Okay, so this is that whose output values are determined only by its current state. ठीक है, डिपेंडेंट किस पे है, ये प्रेजेंट स्टेट पर है और एक्सटर्नल इनपुट पर नहीं है. एक्सटर्नल इनपुट क्या है, ये जो यहाँ पर हम दे रहे हैं ना, ये आपका क्या है, एक्सटर्नल इनपुट है. समझ में आ गया. सो दिस इज नथिंग बट द एक्सटर्नल इनपुट. अब ये क्या है, ये आपका ब्लॉक डायग्राम है. ठीक है, इस ब्लॉक डायग्राम के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग एग्जाम्पल्स इसके बना सकते हैं. देखो सिर्फ 3 ब्लॉक्स आपको इसमें नजर आ रहे होंगे. क्या है आपका, ये है कॉम्बिनेशनल सर्किट जिसको हम C1 भी बोलेंगे. इसका ये क्या है, आपका फ्लिप फ्लॉप है. ये आपका क्या है, कॉम्बिनेशनल सर्किट C2 है. समझ में आ गया. अब देखो जो इनपुट सिग्नल होता है, राइट, जो इनपुट सिग्नल है जो हमने यहां से दिया है, वो कहां पे फेड किया है हमने, जस्ट इनटू द ब्लॉक ऑफ अ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट 1, है ना. नाउ दिस ब्लॉक यूजेस द इनपुट and the current state feedback. Okay, current state feedback, this is the feedback which we are getting from the flip flops to calculate the next state. यानी कि जो कॉम्बिनेशनल सर्किट है, जो कि हमारा यहाँ पर हम इसके अंदर क्या दे रहे हैं, हम इस इनपुट को दे रहे हैं. तो ये इस इनपुट को लेके और जो करंट स्टेट का फीडबैक है जो फ्लिप फ्लॉप्स से इसको मिल रहा है, उससे ये क्या करता है, कैलकुलेट करता है नेक्स्ट स्टेट. ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, नेक्स्ट स्टेट क्या करता है, ये कैलकुलेट करता है. किसके हेल्प से कैलकुलेट करता है गाइस, जस्ट व्हाट इज योर इनपुट, ठीक है, प्लस करंट स्टेट फीडबैक. ठीक है, करंट स्टेट फीडबैक. तो बस इन दोनों को मिला के, इन दोनों के आप ऐसा कैसे कह सकते हो, इन दोनों के यूज से ये कॉम्बिनेशनल सर्किट 1 क्या करता है, कैलकुलेट करता है नेक्स्ट स्टेट को. समझ में आ गया. अब ये फ्लिप फ्लॉप है, इस फ्लिप फ्लॉप को हम स्टेट मेमोरी भी कह सकते हैं. ठीक है, स्टेट मेमोरी भी कह सकते हैं. नाउ दिस इज वेयर द सर्किट स्टोर्स इट्स करंट स्टेट. समझ में आ गया. यहाँ पर क्या हो रही है, हमारा जो करंट स्टेट है ना, वो स्टोर हो रहा है. समझ में आ गया. ये स्टोरी थोड़ी सी आप याद रखोगे ना, तो आप एक्सप्लेनेशन के अंदर लिख सकते हो. नाउ जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये क्या है, कॉम्बिनेशनल सर्किट 1 है. यहाँ पर क्या आ रहा है, आपके एक्सटर्नल इनपुट्स आ रहे हैं, कुछ फीडबैक आ रहा है. अब ये जो कॉम्बिनेशनल सर्किट 1 है, ये क्या करेगा, ये इनपुट का और ये करंट स्टेट फीडबैक का क्या कर देगा, इनका यूज करके कैलकुलेट करेगा नेक्स्ट स्टेट. अब जो है फ्लिप फ्लॉप क्या है, इसको हम स्टेट मेमोरी भी कहते हैं. क्यों कहते हैं, बिकॉज इट स्टोर्स व्हाट, इट स्टोर्स करंट स्टेट. समझ में आया, करंट स्टेट को ये स्टोर करता है. अब फ्लिप फ्लॉप्स रिसीव द क्लॉक सिग्नल. ये क्लॉक सिग्नल नजर आ रहा है. नाउ दिस इज द क्लॉक सिग्नल विच वी आर प्रोवाइडिंग ओनली टू द फ्लिप फ्लॉप्स. वी नो कि क्लॉक सिग्नल हम देंगे तभी जाके हमारा जो फ्लिप फ्लॉप है वो ट्रिगर होगा, वर्किंग स्टेट में आएगा. ओके, दिस इज द क्लॉक सिग्नल विच वी आर गिविंग टू द फ्लिप फ्लॉप्स. एंड इसके वजह से क्या होगा, स्टेट चेंज होगा, है ना. जो स्टेट यहाँ पे प्रेजेंट है वो चेंज होगा बेस्ड ऑन द आउटपुट ऑफ द कॉम्बिनेशनल सर्किट 1. समझ में आ गया. तो जो कॉम्बिनेशनल सर्किट 1 से हमें यहाँ पे ये आउटपुट मिल रहा है ना, C1 का जो यहाँ पे हमें आउटपुट मिल रहा है, वो जब इसके अंदर जाएगा, इसका मतलब इस करंट स्टेट में क्या हो जाएगा, वो स्टोर हो जाएगा. अब फ्लिप फ्लॉप की कंडीशन हमें पता है कि फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, जो हम क्लॉक दे रहे होते हैं उस क्लॉक से क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर होता है. तो जैसे ही हम क्लॉक देंगे, ये जो स्टेट है ये चेंज हो जाएगी. एंड ये चेंज किस हिसाब से होगी, इट विल बी चेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, इट विल चेंज ऑन द बेसिस ऑफ द आउटपुट ऑफ द कॉम्बिनेशनल लॉजिक और कॉम्बिनेशनल सर्किट 1. क्लियर, यहां तक आपको सब क्लियर है. अब देखो, अब हमने यहां पर देखो ये क्या दिया है, फीडबैक लूप दिया है. सो द आउटपुट्स ऑफ द फ्लिप फ्लॉप्स आर फेड बैक इनटू द कॉम्बिनेशनल लॉजिक 1. समझ में आया. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये जो फीडबैक है ये हम कहां पे दे रहे हैं, हमारे लॉजिक 1. इसको लॉजिक 1 भी आप कह सकते हो, अदरवाइज कॉम्बिनेशनल सर्किट 1 भी कह सकते हो. तो जो आउटपुट है ना फ्लिप फ्लॉप का, वो हम अगेन कहां पर ट्रांसमिट कर रहे हैं या फिर कहां पर फीडबैक कर रहे हैं, तो we are feedbacking it into the combinational circuit 1. So this feedback will help the circuit remember what is its current state.
है ना, एंड ट्रांजिशन टू द नेक्स्ट स्टेट बेस्ड ऑन बोथ द इनपुट एंड इट्स प्रीवियस स्टेट। समझ में आ गया? तो यहाँ से बेसिकली हम फीडबैक प्रोवाइड कर रहे होंगे हमारे कॉम्बिनेशनल सर्किट 1 को। नाउ अनदर ब्लॉक जो कि है हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट 2, ठीक है, C2 हम इसको बोल रहे हैं। दिस टेक्स द करंट स्टेट इंफॉर्मेशन जो कि हमें फ्लिप फ्लॉप्स में से मिल रही है, और जस्ट वो करंट स्टेट इंफॉर्मेशन से ये क्या जनरेट कर रहा है, आउटपुट जनरेट कर रहा है। समझ में आ गया? यहां से क्या जा रहा है, हमारा करंट स्टेट इन्फो जा रही है, इंफॉर्मेशन हम कह सकते हैं, जो कि हमारे फ्लिप फ्लॉप से जा रही है, एंड व्हाट विल बी जनरेटिंग द आउटपुट सिग्नल। समझ में आ गया? सो दिस इज द आउटपुट सिग्नल, ठीक है। तो ये क्या बना रहे हैं, आउटपुट सिग्नल बना रहे हैं, किसके हेल्प से, कॉम्बिनेशनल सर्किट 2 बना रहा है ये, तो जो भी हमें फ्लिप फ्लॉप से करंट स्टेट इंफॉर्मेशन मिल रही है वो, ठीक है। सिंस दिस इज अ मूरे मशीन, जो आउटपुट होगा वो डिपेंड किस पे करेगा, ओनली ऑन द करंट स्टेट जो कि हमें फ्लिप फ्लॉप से मिल रही है, एंड नॉट डायरेक्टली फ्रॉम द इनपुट, ठीक है। हमारा जो आउटपुट है वो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा मूरे मशीन में, करंट स्टेट इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करेगा, नॉट ऑन द एक्सटर्नल इनपुट। आई होप आई हैव मेड दिस वेरी वेरी क्लियर। नाउ जो फाइनल आउटपुट होगा जो कि कॉम्बिनेशनल सर्किट 2 से बनेगा, मतलब ये क्या करेगा, ये स्टेबल रहेगा एज लॉन्ग एज द सर्किट रिमेन्स इन द सेम स्टेट, ठीक है। जब तक सर्किट सेम स्टेट में रहेगा तब तक ये जो आउटपुट होगा वो हमारा स्टेबल रहेगा, ओके, एज लॉन्ग एज द सर्किट रिमेन्स इन द सेम स्टेट, ओके। और जो आउटपुट है ये तभी चेंज होगा जब हमारी स्टेट चेंज होगी, और मुझे बताओ स्टेट कब चेंज होगी, हमारे फ्लिप फ्लॉप में जब हम क्लॉक पल्स देंगे, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द फीडबैक एंड द इनपुट सिग्नल। समझ में आ गया? सो दिस इज द बेसिक मूरे मशीन, और ये ऑपरेट की जाती है बाय चेंजिंग द स्टेट्स एट ईच क्लॉक पल्स विद द आउटपुट्स विच डिटरमाइन द करंट स्टेट, ओके। जो फर्स्ट डायग्राम अब ये है ना, अब इसके बाद एक और डायग्राम है वो हम एग्जाम्पल से देखेंगे, ठीक है, जो कि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल होगा हमारा लॉजिक गेट्स और फ्लिप फ्लॉप की हेल्प से। और ये जो है ना, ये बेसिक ब्लॉक स्ट्रक्चर है। अगर ये आपको अभी समझ में आया होगा ना, तो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना मूरे मशीन की, ये कंप्लीटली समझ में आ गई होंगी। अगेन आई एम रिपीटिंग, देखो इस कॉम्बिनेशनल सर्किट के अंदर कुछ भी हो सकता है, इस कॉम्बिनेशनल सर्किट के अंदर कुछ भी हो सकता है। कॉम्बिनेशनल सर्किट का तो मतलब ही ये होता है ना कि हम क्या करते हैं, हम अलग अलग लॉजिक गेट से अलग अलग मतलब कुछ भी फ्लिप फ्लॉप्स वगैरह यूज करके कॉम्बिनेशनल सर्किट बना रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सर्किट कुछ भी हो सकते हैं, बट ये जो फ्लिप फ्लॉप है बीच में, ये फ्लिप फ्लॉप ही रहेगा, एंड इसका काम जो है वही रहेगा, बाकी सबका भी काम वही रहेगा। अगेन आई एम रिपीटिंग व्हाट इज हैपनिंग हियर, कॉम्बिनेशनल सर्किट 1 में हमारे पास इनपुट जा रहा है और फीडबैक जा रहा है। समझ में आ रहा है ना, फीडबैक जा रहा है। अब आप चाहो तो ये जो फीडबैक है ना, ये इस फीडबैक को आप यहाँ पर कनेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। इफ यू वांट यू कैन कनेक्ट दिस फीडबैक ओवर हियर, ओके। आप मैं भी यहाँ पर ऐसे कर देती हूँ, ओके। बेसिकली क्या हो रहा है, यही फीडबैक वापस से हमारे कहाँ जा रहा है, कॉम्बिनेशनल सर्किट 1 में जा रहा है। समझ में आ गया? तो जो इनपुट इसमें मिल रहा है और जो फीडबैक कॉम्बिनेशनल सर्किट को मिल रहा है, वो इसको यूज करके क्या बना रहा है, नेक्स्ट स्टेट बना रहा है, ठीक है ना। अब ये जो नेक्स्ट स्टेट हमें मिल रही है वो कहाँ पर जाएगी, हमारे फ्लिप फ्लॉप में जाएगी। यानी बेसिकली जो कॉम्बिनेशनल सर्किट 1 में हमें आउटपुट मिलेगा वो हमारे फ्लिप फ्लॉप के अंदर जाएगा, एंड हमें पता है फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, क्लॉक होता है। क्लॉक सिग्नल क्या करता है, ट्रिगर करता है। तो जैसे ही क्लॉक सिग्नल ट्रिगर होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, करंट स्टेट जो है हमारा वो चेंज हो जाएगा, एंड जब ये चेंज हो जाएगा तो क्या होता है, मतलब करंट स्टेट जो है वो चेंज हो गई बेसिकली। अब ये जो फीडबैक है ये वापस से इधर चला जाएगा, है ना, करंट स्टेट जो, क्योंकि वो उसको याद दिलाना है ना कि इसका आप करंट स्टेट क्या है, तो ये वापस इसके पास चला जाएगा। अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस स्टेट एंड इनपुट ये सब चेंज होता रहेगा, एंड एट लास्ट जो कॉम्बिनेशनल सर्किट C2 है, इसके अंदर क्या चला जाएगी, हमारी जो करंट स्टेट की इंफॉर्मेशन है वो चली जाएगी, एंड उसके बाद हमें क्या मिलेगा, करंट स्टेट इंफॉर्मेशन से हमें इसका आउटपुट सिग्नल मिल जाएगा, ओके। So this is the basic and very very simplest explanation for your Moore circuit, okay। जो ब्लॉक डायग्राम मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, अगर आपको क्वेश्चन आता है you can definitely go with this ब्लॉक डायग्राम, okay। अब मैं आपको ना इसका एग्जाम्पल जो है ना वो एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। This is the example of a Moore circuit, ठीक है। नाउ
सी देखो अब यहाँ पर क्या है, ये देखो ये हमारे पास दो फ्लिप फ्लॉप्स हैं, ठीक है, दो फ्लिप फ्लॉप्स है, एक ए है और एक बी है। ओके, हमारे पास और क्या है, इनपुट हमें नजर आ रहा है, फिर हमें क्या नजर आ रहा है, क्लॉक सिग्नल नजर आ रहा है, फिर लॉजिक गेट्स वगैरह है, आउटपुट है। तो देखते हैं ये कैसे वर्क होता है, ठीक है। तो ये जस्ट एन एग्जाम्पल है ऑफ मूरे सर्किट, बहुत एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ये जस्ट एन एग्जाम्पल है, तो आप कुछ भी एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हो। नाउ सी द फर्स्ट थिंग विच वी हैव टू कंसिडर इज द इनपुट, ठीक है। तो जो सर्किट है उसको इनपुट सिग्नल मिलेगा और क्या मिलेगा, ये क्लॉक पल्स मिलेगी। देखो यहाँ से ये हमें क्या मिल रहा है, इनपुट मिल रहा है और क्या मिल रहा है, यहाँ से क्लॉक सिग्नल मिल रहा है। ओके, तो सर्किट के पास दो चीजें आ गई, इनपुट सिग्नल और क्लॉक सिग्नल। अब जो क्लॉक सिग्नल है ये क्या करेगा, ये जो क्लॉक सिग्नल है ये क्या करेगा, दिस विल कंट्रोल द सर्किट अपडेट इट्स स्टेट। समझ में आ गया, जो हमारा जो ये सर्किट है ये जब स्टेट अपडेट करेगा ना, तो उस स्टेट अपडेट करने से जो हमारा क्लॉक सिग्नल है वो उसको कंट्रोल करेगा। ओके, तो बेसिकली द क्लॉक सिग्नल कंट्रोल्स व्हेन द सर्किट अपडेट इट स्टेट, ठीक है, क्योंकि हमारा सर्किट जो है उसमें हम क्लॉक ट्रिगर करते ही रहेंगे। तो बेसिकली यही काम है ना क्लॉक का, ये क्लॉक जब ट्रिगर होगी तभी जाके सर्किट जो हमारा क्या कहते हैं स्टेट है, करंट स्टेट है, वो तभी चेंज होगा ना जब क्लॉक ट्रिगर करेगी। तो बेसिकली यही क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है कि हमारा जो सर्किट है वो स्टेट में रहेगा, करंट स्टेट में, या अपडेट होगा। समझ में आ रहा है। सो मीनिंग इज जस्ट कि इट डिटरमाइंस व्हेन द फ्लिप फ्लॉप्स लाइक ए और बी विल स्विच टू द नेक्स्ट स्टेट, ठीक है। जब इनको नेक्स्ट स्टेट में जाना होगा तो बेसिकली क्लॉक ही है जो इस चीज को कंट्रोल कर रहा होगा, है ना। नाउ फ्लिप फ्लॉप्स ए एंड बी, जो फ्लिप फ्लॉप्स क्या है, हमारे यहाँ पर कंपोनेंट्स हैं जो कि हमारे करंट स्टेट ऑफ द सर्किट को स्टोर करेंगे, ठीक है। करंट स्टेट को ये दोनों भी क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। समझ में आ गया। तो बेसिकली फ्लिप फ्लॉप ए और फ्लिप फ्लॉप बी हमारे करंट स्टेट को स्टोर कर रहे होंगे। अब ईच फ्लिप फ्लॉप ए एंड बी कैन बी आइदर ऑन और ऑफ स्टेट। समझ में आ गया। अब हमारे दोनों भी जो फ्लिप फ्लॉप्स है उनमें से एक ऑन स्टेट में रहेगा, एक ऑफ स्टेट में रहेगा, या फिर ये वाला ऑफ में रहेगा तो ये वाला ऑन में रहेगा। तो बेसिकली दोनों में से या तो कोई ऑन या फिर कोई ऑफ स्टेट में रहेगा, ठीक है। एंड द स्टेट्स विल डिटरमाइन द आउटपुट ऑफ द सर्किट। समझ में आ गया। तो जो उस वक्त उनकी स्टेट होगी वही डिटरमाइन करेंगे द आउटपुट ऑफ द सर्किट। सो दीज फ्लिप फ्लॉप्स दे विल टेक द सिग्नल्स एंड दे विल रिस्पॉन्ड to the change in the clock, switching states based on the current input and the previous input, ठीक है। तो जो करंट हमारा इनपुट है और जो हमारा प्रीवियस स्टेट होगा ना, उस हिसाब से ये क्या कर रहे होंगे, चेंज कर रहे होंगे अपने रिस्पॉन्ड को, है ना। सो दैट इज बेसिकली फ्लिप फ्लॉप्स के बारे में। जस्ट आपको अगर इतना नहीं समझ में आया होगा तो बस इतना याद रखो कि फ्लिप फ्लॉप्स हमारे क्या करने वाले हैं, ये बस स्टोर करने वाले हैं ना करंट स्टेट को, और हमारा एक टाइम पे एक ही फ्लिप फ्लॉप ऑन रहेगा या ऑफ रहेगा। तो इससे जो भी उस पर्टिकुलर फ्लिप फ्लॉप का स्टेट होगा वो डिटरमाइन करेगा क्या, हमारे आउटपुट ऑफ द सर्किट को। समझ में आ गया। अब लॉजिक गेट्स, तो लॉजिक गेट्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कंबाइन कर रहे हैं आउटपुट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप्स टू डिटरमाइन द नेक्स्ट स्टेट ऑफ द सर्किट एंड द आउटपुट सिग्नल वाई। समझ में आ गया। तो जो हमारे यहाँ पर अलग अलग लॉजिक गेट्स हमें नजर आ रहे हैं ना, ये बेसिकली क्या कर रहा है, आउटपुट को बनाने का मतलब जैसे फ्लिप फ्लॉप में से हमें आउटपुट मिल रहा है ना, तो जस्ट उस फ्लिप फ्लॉप को कंबाइन कर रहे हैं एंड जैसे कि हमें नेक्स्ट स्टेट के अंदर क्या आउटपुट चाहिए उसको मतलब क्रिएट करने का यहाँ पर इन सर्किट्स का या यहाँ पर इन लॉजिक गेट्स का काम है। समझ में आ गया। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर दूं तो हमारे पास एंड गेट है, ठीक है। दिस एंड गेट क्या करेगा, ये सिग्नल जो है वो लेगा फ्रॉम फ्लिप फ्लॉप ए, ठीक है, एंड इनपुट करेगा इसको टू प्रोड्यूस अ सर्टेन रिजल्ट। वाइल ये जो और गेट है, ठीक है, और गेट है, ये यूज कर सकता है अदर पार्ट्स ऑफ द सर्किट को, है ना। तो बेसिकली हर लॉजिक गेट का काम अपने हिसाब से अलग होगा, बट ऑल लॉजिक गेट्स आर कंट्रीब्यूटिंग टू गेट द रिजल्ट, ठीक है। अब मूरे मशीन में जो आउटपुट हमारा होगा वाई, ठीक है, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द करंट स्टेट्स ऑफ द फ्लिप फ्लॉप्स ए एंड फ्लिप फ्लॉप बी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वाई होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। सो y जो है इट विल रिमेन कांस्टेंट विद इन ईच स्टेट एंड तभी चेंज होगा जब स्टेट चेंज होगा, ठीक है। और स्टेट कब चेंज होगा गाइस, जब
क्लॉक सिग्नल चेंज होगा। समझ में आ गया? तो यही है इसकी समरी, हम यही देख लेंगे कि जो सर्किट है वो मूव करेगा बिटवीन स्टेट्स विथ ईच क्लॉक पल्स। समझ में आया? क्लॉक पल्स के ऊपर ही पूरा का पूरा यहाँ पर वर्किंग है। ओके ना? तो जब स्टेट चेंज करना है इसका मतलब कि हमें क्लॉक पल्स को देना होगा या फिर क्लॉक को ट्रिगर करना होगा। सो जो कॉम्बिनेशन है हमारे स्टेट्स के यानी कि ए और बी के, ये क्या डिसाइड करेंगे? ये डिसाइड करेंगे क्या है हमारा आउटपुट। ठीक है, शोइंग द क्लासिक मूरे मशीन बिहेवियर। ठीक है, वेयर द आउटपुट डिपेंड्स ओनली ऑन द करंट स्टेट। अब आप चाहो तो इसको आप ध्यान में रख सकते हो। इफ यू वांट यू कैन जस्ट टेक दिस एग्जांपल आल्सो, बट अगर आपको एग्जाम में आएगा तो आप सिर्फ ब्लॉक डायग्राम से भी एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो जितना मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वो आपकी ब्लॉक डायग्राम ज्यादा अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि वो थोड़ा सा इजी टू अंडरस्टैंड होता है, राइट? क्योंकि कॉम्बिनेशनल सर्किट में क्या हो रहा है हमें समझ में आ गया, क्लॉक में यहाँ पर फ्लिप फ्लॉप में क्या हो रहा है ये हमें समझ में आ गया, क्लॉक का क्या वर्किंग है यहाँ पे समझ में आ गया, कॉम्बिनेशनल सर्किट का क्या है C2 का ये भी समझ में आ गया। तो बेसिकली प्रेफर टू जस्ट अंडरस्टैंड द ब्लॉक डायग्राम एंड आप ब्लॉक डायग्राम को ही एग्जाम में लिख सकते हो। ठीक है, सो दैट्स ऑल। अब ये जो है ये कॉम्बिनेशनल सर्किट्स हैं, हम इनको कॉम्बिनेशनल सर्किट्स कंसिडर कर सकते हैं, इसको C1 कंसिडर कर सकते हैं, इसको C2 कंसिडर कर सकते हैं। ये बीच में हमारे फ्लिप फ्लॉप्स आ गए, ये क्लॉक है बेसिकली। तो ये जस्ट क्या है आपका एग्जाम्पल है एंड मूरे सर्किट का एग्जाम्पल इसको यू कंसिडर किया है क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो हमारा आउटपुट है वो करंट स्टेट पर डिपेंड कर रहा है। समझ में आ गया? सो आई होप आई मेड दिस टॉपिक क्लियर। नाउ लेट्स कम टू द मीले सर्किट। ठीक है, मीले सर्किट के अंदर क्या डिफरेंस है? अ मीले मशीन इज अ फाइनाइट स्टेट मशीन। अगेन ये क्या है हमारा एक FSM है। ठीक है, FSM है। तो इसका जो आउटपुट होता है, दीज वैल्यूज आर डिटरमाइंड बोथ बाय इट्स करंट स्टेट एंड बाय द वैल्यू ऑफ इट्स इनपुट। यानी कि इनपुट पर भी डिपेंड करेगा और क्या करेगा हमारे करंट स्टेट पर भी डिपेंड करेगा। समझ में आ गया? पहला जो था हमारा मूरे सर्किट वो सिर्फ करंट स्टेट पर ही डिपेंड कर रहा था, इनपुट पर डिपेंड नहीं कर रहा था। ठीक है, नाउ दिस मीले सर्किट विल बी डिपेंडिंग और जो आउटपुट होगा वो डिटरमाइन होगा बाय बोथ ऑफ दिस इनपुट एंड करंट स्टेट। नाउ लेट्स सी द ब्लॉक डायग्राम। अब यहाँ पर देखोगे तो कॉम्बिनेशनल सर्किट 1 है, मेमोरी एलिमेंट यानी कि वही जो हमारा फ्लिप फ्लॉप है, और हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट 2 है। अब आप देखो तो हमारे पास पूरा का पूरा डायग्राम सेम है, जस्ट हमारा ये वाला जो फीडबैक है जो यहाँ से हमारा वापस से इधर जा रहा है वही चेंज हुआ है, राइट? तो यहाँ से जो फीडबैक है वो हमारा इधर आ गया है ना, जो पहले भी आया था, है ना, जैसा कि हमने देखा था ना। सिमिलर पैटर्न में जस्ट यहाँ पर का जो फीडबैक है वो यहाँ पे ऐड कर दिया है। अगेन सिक्वेंशियली मैं आपको समझाती हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, तो देखो पहले तो हमारा इनपुट सिग्नल है। ठीक है, इनपुट सिग्नल है, इसका मतलब जो सर्किट है वो हमारा बिगिन होगा या फिर स्टार्ट होगा फ्रॉम द इनपुट सिग्नल दैट एंटर्स इन द कॉम्बिनेशनल सर्किट और दिस द कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक सर्किट्स। ठीक है, अब ये जो कॉम्बिनेशनल सर्किट C1 है, दिस ब्लॉक प्रोसेस द इनपुट अलोंग विद द करंट स्टेट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, अब ये क्या करेगा, इनपुट को प्रोसेस करेगा किसके साथ, करंट स्टेट ऑफ सिस्टम के साथ, और ये क्या जनरेट करेगा, कुछ वैल्यूज को जनरेट करेगा जो कि हमें नेक्स्ट स्टेट डिटरमाइन करने में हेल्प करेंगी। समझ में आ गया ना? तो बेसिकली इसको अच्छे से याद रखो। यहाँ पर जो ये कॉम्बिनेशनल सर्किट 1 है, इसका काम क्या है, ये इनपुट लेगा, है ना, और क्या करेगा, इसके अंदर जो करंट स्टेट है उसको और इनपुट को प्रोसेस करके क्या काम करेगा, वही मैंने आपको जैसे बताया पहले भी जो इस कॉम्बिनेशनल सर्किट 1 का काम था वही काम है, एंड जस्ट उनको यूज करके क्या बनाएगा, हमारा नेक्स्ट स्टेट बनाएगा। और जो कॉम्बिनेशन होगा हमारे इनपुट का और फीडबैक का, दिस विल अलाउ इट टू एडजस्ट डायनामिकली। ठीक है, तो ये जो फीडबैक्स हैं, ये इनपुट्स हैं, इन सब का हेल्प लेके जो हमारी एडजस्टमेंट है वो डायनामिक हो जाती है। ठीक है, यानी कि हर स्टेट में हमें अलग या डायनामिकली हमारा जो सिस्टम है वो वर्क करता है ना। फ्लिप फ्लॉप है हमारे पास, जो कि हम इसको मेमोरी एलिमेंट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये करंट स्टेट को स्टोर करता है, हमें पता है ना। तो जो मेमोरी एलिमेंट यहाँ पर ये फ्लिप फ्लॉप है, दिस विल स्टोर द करंट स्टेट ऑफ द सिस्टम। जो स्टेट होगा वो अपडेट होता रहेगा। मुझे बताओ अपडेट कब होगा? डेफिनेटली जब क्लॉक सिग्नल जो है उसको मिलता रहेगा, है ना, तभी जाके वो क्या होगा, अपडेट होगा। ठीक है, और दिस स्टोरेज, दिस विल अनेबल द सर्किट टू रिटेन द इंफॉर्मेशन बिटवीन द क्लॉक साइकिल। समझ में आ गया? यानी कि ये जो
जो स्टोर कर रहा है ना, इससे हमें क्या मिल सकता है, इससे हमें प्रीवियस जो क्लॉक साइकिल में इंफॉर्मेशन मिली थी उसको भी हम रिटेन कर सकते हैं। तो इसका स्टोरेज का मतलब यही है कि हमें जो प्रीवियस होगा वो भी हमें रिटेन करने मिलेगा। ठीक है, नाउ दिस फीडबैक, ठीक है, तो फीडबैक पाथ जो है वो हमारा कनेक्ट करता है मेमोरी एलिमेंट यानी कि फ्लिप फ्लॉप को, ठीक है, टू द कॉम्बिनेशनल सर्किट 1। ठीक है, दिस फीडबैक लूप दिस विल अलाउ द सर्किट टू रिटेन एंड यूज इट्स प्रीवियस स्टेट, यानी यहाँ पर जो हमारा प्रीवियस स्टेट होगा ना, क्योंकि ये तो स्टोर कर रहा है, करंट स्टेट को स्टोर कर रहा है, दूसरी करंट स्टेट को स्टोर कर रहा है, तो बेसिकली जो प्रीवियस स्टेट होगी वो हमारी इस फीडबैक से कहाँ चली जाएगी, कॉम्बिनेशनल सर्किट 1 में चली जाएगी। सो दिस फीडबैक दिस विल रिटेन एंड यूज द प्रीवियस स्टेट, है ना। सो दिस इज एसेंशियल फॉर डिफाइनिंग द बिहेवियर ऑफ द सिक्वेंशियल लॉजिक सिस्टम, जैसे कि ये मीले मशीन है, ठीक है ना। तो इसको ये समझ में आता है कि हाँ इसका बिहेवियर कैसा है, इसीलिए प्रीवियस स्टेट को हमेशा अगेन कॉम्बिनेशनल सर्किट 1 में दिया जाता है एंड अगेन फिर वो जो फीडबैक है वो इनपुट के साथ प्रोसेस होता है, फिर नेक्स्ट स्टेट बनता है, फिर वो इसका करंट स्टेट बनता है और फिर वो कॉम्बिनेशनल सर्किट 2 में जाता है एंड जैसे वो उधर चला गया इसका मतलब वो प्रीवियस बन गया, अगेन वो कॉम्बिनेशनल सर्किट 1 में जाएगा, अगेन देन द नेक्स्ट स्टेट, अगेन द करंट स्टेट, लाइक दैट। आई होप आई एम मेकिंग द सेंस। ओके, कॉम्बिनेशनल सर्किट 2 जो है हमारा सेकेंड कॉम्बिनेशनल सर्किट है, ये क्या जनरेट करता है गाइज, आउटपुट जनरेट करता है। किसके बेसिस पे आउटपुट जनरेट करता है, जो हमें करंट स्टेट यहाँ पर फ्लिप फ्लॉप से मिल रहा है उसके बेसिस पे, ठीक है। और हाँ, यहाँ पर ये इनपुट भी अब हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट 2 में जा रहा है। तो दिस इज ओनली द चेंज इन मीले सर्किट ना, यहाँ पे जो इनपुट है ये भी वापस से आपका कहा जा रहा है कॉम्बिनेशनल सर्किट 2 के अंदर जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि देखो यहाँ पर क्या लिखा है हमारा कि जो आउटपुट है इट इज डिटरमाइंड बोथ बाय इट्स करंट स्टेट, जो कि कॉम्बिनेशनल सर्किट में जा ही रही है, एंड बाय द वैल्यू ऑफ इट्स इनपुट, यानी कि ये जो इनपुट है ये यहाँ पर कॉम्बिनेशनल सर्किट 2 में भी जा रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, इनपुट सिग्नल भी और जो हमारा करंट स्टेट है ये दोनों के बेसिस पे हमारा जो आउटपुट है वो जनरेट होगा, ठीक है। सिंस द आउटपुट डिपेंड्स ऑन द इनपुट एंड द करंट स्टेट, यही क्या है इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, मीले मशीन की कैरेक्टरिस्टिक है। समझ में आ गया? आई होप आई हैव मेड दिस टॉपिक वेरी क्लियर। सो जो फाइनल आउटपुट हमें मिलेगा इट इज जस्ट प्रोड्यूस्ड बाय दिस कॉम्बिनेशनल सर्किट 2 एंड ये इमीडिएटली चेंज करेगा जब हमारा इनपुट या फिर जो करंट स्टेट है वो चेंज हो जाएगा। यानी कि पहले हमने क्या देखा, मूरे मशीन में इनपुट कुछ भी हो, अगर हमारा करंट स्टेट चेंज हुआ तभी कॉम्बिनेशनल, या फिर हम आउटपुट डायरेक्ट कंसीडर कर सकते हैं कि अगर करंट स्टेट चेंज हो रहा है तो डायरेक्ट हमारा आउटपुट चेंज होगा। लेकिन मीले सर्किट के अंदर अगर हमारा इनपुट भी चेंज हो रहा है तो हमारा जो आउटपुट है वो ऑटोमेटिकली चेंज होगा। क्लियर है? तो जो बेसिकली यही आइडिया है हमारे मीले मशीन का कि जो इसकी आउटपुट वैल्यूज होती हैं वो दो कंपोनेंट्स पे डिपेंड होती हैं, एक तो करंट इनपुट और जो हमारा जो करंट इनपुट और जो हमारा करंट स्टेट है उसके ऊपर। समझ में आ गया? और ये कब करंट स्टेट कब चेंज होता है गाइस, जब हम क्लॉक सिग्नल देते हैं। समझ में आ गया? क्लॉक का काम भी आपको समझ में आ गया, फीडबैक का काम भी समझ में आ गया, कॉम्बिनेशनल सर्किट 1, फ्लिप फ्लॉप 2, कॉम्बिनेशनल सर्किट 2, व्हाट इज आउटपुट, एवरीथिंग वी हैव अंडरस्टूड। ठीक है, अगर आप चाहो तो देखो मैं तो यही कंसीडर करूंगी आपको कि यू हैव टू ड्रॉ दिस ब्लॉक डायग्राम ओनली, एंड आई फील कि ये जो है ना ज्यादा इंफॉर्मेटिव है देन द एग्जाम्पल्स, बट स्टिल आई हैव ड्रॉन द एग्जाम्पल हियर। अब आप चाहो तो इसको भी कंसीडर कर सकते हो। देखो यहाँ पर तो यहाँ पर देखो ये जो है ये कॉम्बिनेशनल सर्किट 2 है हमारा, और ये क्या है, कॉम्बिनेशनल सर्किट 1 है। ये और ये भी मिला के हम क्या बोल देंगे, कॉम्बिनेशनल सर्किट 1 है हमारा, क्योंकि इसमें देखो इनपुट जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पर देखो क्लॉक सिग्नल है। अब यही जो इनपुट है देखो ये डायरेक्टली कनेक्टेड है ना यहाँ पर हमारे आउटपुट से। देखो यही कंडीशन है जो यहाँ पर हो रही है, हमारे पास 2 फ्लिप फ्लॉप्स आ गए, हमारा जो क्लॉक सिग्नल है वो डायरेक्टली फ्लिप फ्लॉप बी पे कनेक्टेड है। समझ में आ गया? इसके अंदर सिर्फ इनपुट आ रहा है, ठीक है, इसके अंदर इनपुट आ रहा है। अब ये टॉगल है ना, टी हमारा फ्लिप फ्लॉप है, तो इसका जो आउटपुट है वो डायरेक्ट किधर जा रहा है, हमारे कॉम्बिनेशनल सर्किट 2 में जा रहा है। और यहाँ पर देखो यहाँ से हमारा जो कॉम्बिनेशन होगा इनपुट का और जो इसकी करंट स्टेट होगी उसका, तो इससे हमें क्या मिलेगी, नेक्स्ट स्टेट मिलेगी। और ये जो नेक्स्ट स्टेट मिली है यही हमारी क्या है, अब देखो कनेक्टेड किससे है, इनपुट से। ये क्या है हमारी, देखो कनेक्शन है। समझ में आ गया? अब देखो ये जो है ना ये कनेक्शन कौन सी वाली कनेक्शन है
गाइस, ये वाली कनेक्शन है आपकी फीडबैक वाली, समझ में आ गया। तो देखो वही चीज मैंने यहाँ पे बनाई हुई है हियर। तो ये जो फीडबैक है ये आपका नेक्स्ट स्टेट से, मतलब जो आपका फ्लिप फ्लॉप है ना, उससे जो हमारी नेक्स्ट स्टेट हमारी इधर चली गई, देखो यहाँ से हमारी नेक्स्ट स्टेट चली गई, अब ये जो है ना ये इधर हमारा आ रहा है, तो इससे ये फीडबैक है। इसका मतलब जो प्रीवियस स्टेट है वो हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट 1 जो है वो ले रहा है एंड अगेन उसको प्रोसेस कर रहा है। हमें पता है इसका वर्किंग क्या है, ठीक है ना। सो वही चीज है। अब देखो यहाँ से, अब ये जो आउटपुट मिला हमें, वो आउटपुट हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट 2 के अंदर चला जाएगा। और आप ध्यान दो तो ये जो इनपुट है ये भी हमारा इधर जा रहा है, ठीक है। तो ये याद रखो, ये जो ये है ये वाला ये फीडबैक है हमारा, और ये क्या है, ये हमारा इनपुट है। समझ में आ गया। क्लॉक हमारी जा रही है। बेसिक आई होप कि ये एग्जांपल भी आपको समझ में आया होगा। तो जस्ट जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो हमारे इनपुट पर भी डिपेंड कर रहा है और हमारी करंट स्टेट पर भी डिपेंड कर रहा है। आई होप आई हैव मेड दिस कॉन्सेप्ट वेरी वेरी क्लियर। ओके, तो आप अब ना आप जस्ट देखो रिवाइज कर सकते हो दोनों को कंसीडर करके। मूरे सर्किट में क्या था, मूरे सर्किट में देखो आप इसको क्या करो, ये जो फीडबैक है ना इसको ये कनेक्ट कर लो, ठीक है। ये जो है ना ये आप इस फीडबैक को कनेक्ट कर लो, ये ठीक है। तो ये जो फीडबैक कनेक्ट है, क्योंकि पता है हमें कनेक्टेड है ये, और ये क्या है आपका इनपुट है, ये कहीं पे कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो आपको इसको क्या कंसीडर करना है, यहाँ पर ये सिर्फ इनपुट आ रहा है इसके अंदर, और जो यहाँ पर हमें यहाँ से फीडबैक से क्या मिल रही है, नेक्स्ट स्टेट मिल रही है। ये क्या है, ये हमारे इनपुट्स हैं, ठीक है। ये देखो ये क्या है आपका, ये तीनों भी एरोज आपके इनपुट है, और ये तीनों भी एरोज आपके क्या डिटरमाइन कर रहे हैं, फीडबैक है। तो जो फीडबैक और इनपुट इसके अंदर जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, नेक्स्ट स्टेट मिल जाएगा। और नेक्स्ट स्टेट कहां पर चला जाएगा, इसमें, तो यहां पर वो करंट स्टेट में बन जाएगा। तो जो करंट स्टेट है वो इसमें स्टोर होता है। तो यहां पर से जब हमारा क्या होगा, यहां पर करंट स्टेट चेंज होगा, क्लॉक जब हम देंगे तो करंट स्टेट चेंज होगा। इसका मतलब जो पहले वाला स्टेट था वो प्रीवियस स्टेट बन, और जो प्रीवियस स्टेट है वो वापस से हमारे कॉम्बिनेशनल सर्किट 1 में चला जाएगा। अगेन वो कैलकुलेट करेगा नेक्स्ट स्टेट, अगेन द सेम चीज, ठीक है। तो यही चीज इसके अंदर हो रही है। एंड कॉम्बिनेशनल सर्किट 2 में हमारी जो करंट स्टेट है उसकी इंफॉर्मेशन चली जा रही है एंड हमें उसका आउटपुट सिग्नल मिल जा रहा है। तो ये क्या था, मूरे सर्किट था जिसके अंदर कहीं से कहीं भी हमारा जो इनपुट है वो हमारे आउटपुट से कनेक्टेड, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। नाउ इन मीले सर्किट क्या है, जो हमारा जो ये इनपुट है वो डायरेक्टली किस पे कनेक्टेड है, हमारे कॉम्बिनेशनल सर्किट 2 पे कनेक्टेड है। इसका मतलब यहां से जो हमारा करंट स्टेट आ रही है, ये करंट स्टेट और ये जो है ये आपका क्या है, इनपुट है, ठीक है। तो ये दोनों पर भी हमारा जो आउटपुट है वो डिपेंड करता है, किसमें, मीले सर्किट में। वैसे ही देखो यहाँ पर एग्जांपल हमारे मूरे सर्किट का, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि हमारे पास जो ये कॉम्बिनेशनल सर्किट्स हैं, ये कॉम्बिनेशनल सर्किट में देखो ये जो इनपुट है, ये इनपुट है ना, तो ये इनपुट यहाँ पर भी जा रहा है, और ये जो है ये आपका क्या है, ये आपका फीडबैक है। समझ में आ गया, ये आपका फीडबैक है जो कि कनेक्टेड है, क्योंकि यहाँ से हमारा क्या जाएगा, प्रीवियस स्टेट है ना, जो प्रीवियस स्टेट है वही हमारा वापस से कॉम्बिनेशनल सर्किट 1 में चला जाएगा, है ना, कॉम्बिनेशनल सर्किट 1 में चला जाएगा। अब यहाँ पर अगर देखो तो कॉम्बिनेशनल सर्किट 2 है हमारा, इसके अंदर डायरेक्टली करंट स्टेट ही यहाँ पर कनेक्टेड है, करंट स्टेट ही कनेक्टेड है, कहीं से कहीं भी हमने इनपुट को यहाँ पर आउटपुट में कनेक्ट नहीं किया। इसका मतलब क्या है कि हमारा सिर्फ जो मूरे सर्किट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट स्टेट पे डिपेंड कर रहा है। वैसे ही अगर इसमें देखें तो सब कुछ सेम है, जस्ट यहाँ पर इनपुट जो है वो हमारा कनेक्टेड है, ठीक है, कॉम्बिनेशनल सर्किट 2 को। इसका मतलब कि करंट स्टेट पर भी और इनपुट पर भी, दोनों पर भी हमारा जो मीले सर्किट है वो काम कर रहा है, ठीक है। सो दैट इज ओनली द थिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। सारे के सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। सो इफ यू वांट टू ज्वाइन दैट टेलीग्राम चैनल, इट इज प्राइवेट, यू जस्ट हैव टू फिल द गूगल फॉर्म विच इज देयर इन डिस्क्रिप्शन एंड यू विल गेट ऑल द नोट्स, ओके। तो अगर आप कंप्यूटर या फिर AIDA स्टूडेंट हो, यू कैन गो एंड फिल द फॉर्म रिस्पेक्टिवली फॉर योर पर्टिकुलर ब्रांच। एंड अगर प्लीज वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना, आगे शेयर करना। छोटा सा टॉपिक था बट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन डीप, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंड डेफिनेटली आप इसका अगर क्वेश्चन आता है तो बहुत अच्छे से आप को लिख सकते हो, ठीक है। दैट इज ओनली द थिंग इन दिस पर्टिकुलर एंड यूनिट, ठीक है। आपका पूरा यूनिट यहाँ पे कवर हो जाता है, DLD का यूनिट 3। एंड हमने फ्लिप फ्लॉप्स देख लिए, रजिस्टर्स देख लिए, काउंटर्स देख लिए, एंड देन यहाँ पर ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था मीले एंड मूरे सर्किट का वो भी कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको ये पूरा यूनिट समझ में आया होगा। जल्दी मैं इसका पूरे का वन शॉट बना के भी आपको अपलोड कर दूंगी, तो
डेफिनेटली आपकी जो टेंशन है फॉर यूनिट 3 जो है वो कवर हो जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यूनिट 4, 5, 6 जो है हम वन शॉट्स के अंदर ट्राई करेंगे टू कवर। अदरवाइज यूनिट 3 तो हमारा जो बहुत बड़ा यूनिट था ना, आप ऐसे समझ लो कि यही मतलब 70-80% आपका डीएलडी के अंदर यही था। अब जो पार्ट हमारे 4, 5, 6 बचे वो आप ऐसे समझ लो 20-30% ही है। इसका मतलब मोस्ट ऑफ द सिलेबस हमारा डीएलडी का यहाँ पर जो है वो कंप्लीट होता है। यूनिट 3 से क्वेश्चंस अच्छे आते हैं, इसलिए थोड़ा सा इसमें आपको करनी पड़ेगी मेहनत। एंड जितना मैंने पढ़ाया टू द पॉइंट पढ़ाया है, इतना ही आपको पढ़ के जाना है। एंड डेफिनेटली आपको पास छोड़ो, ठीक है, आपको स्कोर करने से कोई भी नहीं रोक सकता। मेरी ही वीडियो से स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड लाइक आउट ऑफ मार्क्स इन InSem पेपर, so why not in EndSem, right? I am only the teacher and I am only explaining you and you are only the one you are learning with me, so that is only the thing which you have to follow each time, ठीक है। तो चलिए दैट्स ऑल। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।